श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 17 दिसंबर 2023 रविवार का दिन है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बनाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए स्ट्रेटजी। कॉपी पेन तैयार रखें, लेवल्स नोट करें, क्योंकि सेल्फ लर्निंग ही कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने का सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से आपके इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। ये किसी भी तरह की ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की राय ज़रूर ले लें। गोल्ड पे डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूँ। क्या गोल्ड में संभावनाएं हैं, क्या होना चाहिए, बाय सेल, क्या पिछले हफ्ते जहाँ से गोल्ड चला था 61,000 से वापस वहीं पहुँच जाएगा जो हमें देखने के लिए मिला था फेड से एक दिन पहले, और या गोल्ड 63,000 को तोड़कर वापस 64,000 की ओर निकल जाएगा। तो सब कुछ बताया है उस वीडियो में, आई बटन पे लिंक दिया है, जाके देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं। तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब जो बच गया है वो बच गया है चांदी। सिल्वर में क्या होने की संभावनाएं हैं? पिछला हफ्ता जिस तरह से गोल्ड के लिए अच्छा रहा, वैसे ही हमें चांदी में भी मूवमेंट देखने के लिए मिली। 71,000 के आसपास से चांदी जो चली वो 75,300 पे जाकर रुकी, 75,300। जहां पर गोल्ड में नीचे से हमें 1,900 पॉइंट का मूवमेंट देखने के लिए मिला, वहीं पे चांदी में लगभग 4,000 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। तो आने वाले समय में सिल्वर में क्या हो सकता है, डेटा मैं ऑलरेडी गोल्ड वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो है पूरे हफ्ते में वो जीडीपी का डेटा है, वो शायद थर्सडे को आएगा, तो उस पर आप ज़रूर ध्यान रखें। मंडे ट्यूसडे को कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डेटा नहीं है। एक चीज़ और, यूएस के लिए या कहें मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए यही हफ्ता ट्रेडिंग का है। इसके बाद वाले हफ्ते में बाजार न्यू ईयर सेलिब्रेशन में चला जाएगा। एफआईआई या जो मेजर फंड मैनेजर्स हैं वो सारे छुट्टी पे चले जाएंगे। अब चांदी करेगी बुरा हाल। किसका बुरा हाल करेगी, बायर का या सेलर का? ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सीधे चलते हैं चार्ट पे, वीकली चार्ट खोल लेते हैं और वीकली चार्ट में हम ये देखते हैं कि भाई हुआ क्या। देखिए, लो बना 71,234 71,234 का, हाई बना 75,319 का। जो पूरी मूवमेंट हुई है वो हुई है 4,000 पॉइंट की। अगर हम डेली चार्ट खोल लें तो आप देखेंगे कि 4 दिन गिरावट के रहे हैं और 1 दिन तेजी के रहा है। अब 4 दिन कौन कौन से गिरावट के रहे हैं? ये 3 दिन गिरावट के और ये चौथा दिन। इस दिन देखिए हाई बना 627 का, लो 71762 का। नेक्स्ट डे जाइए 72,800 का हाई बना और लो बना 71,700 का। और अगला दिन जाइए 71,234 का, जो कि वीकली लो था। उसके नेक्स्ट डे बाजार ने हमें गैप अप ओपनिंग दिया और सीधे बाजार 74,400 के आसपास खुलता हुआ दिखाई दिया। 75,319 का ओपन हाई था और वही है, और उसी तरह से आपको हाई बनता हुआ दिखा नेक्स्ट डे भी 75,300, और वहां से हमें मार्केट नीचे की तरफ चलता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल अगर देखें तो बाजार 75,400 एक जो लेवल है उसको होल्ड कर रहा है। जो मैं बताता जा रहा हूं उसको आप नोट करते चले जाएं। 75,400 एक रेजिस्टेंस है, 75,900 दूसरा रेजिस्टेंस है, 76,400 तीसरा रेजिस्टेंस है। थोड़े छोटे छोटे हैं बट यही रेजिस्टेंस है। अगर बड़ा रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो फिर यहां जाके आप 76,800 पे भी नजर डाल सकते हैं। 75,400, 75,900 एंड 76,400, 76,900 ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं बाजार के अंदर आने वाले दिनों के लिए। अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो हमें सपोर्ट्स कहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं? तो जी, सपोर्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है 74,100, 73,700, और उसके नीचे जो सपोर्ट होगा 73,100 से 72,700। बायसनेस किधर की तरफ होनी चाहिए? बाजार अगर 75,400 के ऊपर, लिख लीजिए 75,400 के ऊपर अगर टिकता है
और मोमेंटम के साथ टिकता है तो फिर हमें बहुत जल्दी 75,800 और इवन 76,300 400 तक भी सिल्वर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। वहीं पे अगर 75,400 के ऊपर नहीं टिक पाता और 73,700 73,700 के नीचे बाजार सस्टेन करना शुरू कर देता है तो फिर रास्ते वापस जो लोज बने थे उसकी तरफ के खुल जाएंगे, यानी कि 72,700, उसके बाद आपका 72,100, उसके बाद 71,400 उधर की तरफ बाजार निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए हॉलीडे सीजन आ रहा है, हो सकता है कि हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए दिखाई दे, तो मेरा सजेशन है कि बहुत हैवी बाइंग ना करें। यहाँ पे अगर 75,400 के ऊपर बाजार टिकता है तो आप 76,300 या 75,900 तक के लेवल के लिए कुछ सोच सकते हैं, लेकिन हैवी बाइंग यहाँ ना करें, क्योंकि बार बार इतिहास में पीछे देखा गया है कि सिल्वर ने अपनी मूवमेंट्स को फेल किया है। आप देखिए इसको, ये देखिए बार बार मूवमेंट्स को फेल किया है, बार बार फेल किया है। जो मैं ये जोन आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए, और अगर ये फेल हुआ तो फिर हमें एक तेजी से गिरावट आते हुए प्राइसेस में देखने के लिए मिल सकती है। वहीं पे जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, वो नीचे में कि 72,700 का लेवल मिनिमम इम्पॉर्टेंट है। उसके नीचे फिर जो सपोर्ट मैंने आपको बताए हैं उन सपोर्ट्स को आप नोट कर लिया होगा आपने, और अगर 73,700 के नीचे बाजार एक्सटेंड करता है तो फिर हमें वो 72,000 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? और कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमें बताइएगा, हम उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपने नोट कर लिया, बहुत ज़्यादा कुछ खींचने की कहने की बात नहीं है। फेड का जो बयान आया था, जिस तरह से डॉविश बात फेड ने करी थी, अगर हम ओवरऑल देखें तो चांदी निगेटिव ही थी, लेकिन ये इस एक कैंडल ने चांदी में तेजी दी है। जो फेड ने डॉविश बयान दिया कि हम 2024 के अंदर कम से कम 3 रेट कट्स कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2024 मार्च, लेकिन साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि फेड अभी भी इंटरेस्ट रेट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। नेक्स्ट ईयर में अमेरिका में चुनाव हैं, इंडिया के अंदर भी चुनाव हैं, तो वोलेटिलिटी बहुत देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए जब बाजार बहुत बढ़ जाए तो फिर बाइंग स्टार्ट मत करिए। एक रीजनेबल लेवल पर जब बाजार टिक रहा हो तभी बाइंग करिए, या ऊपर में टिक रहा हो तो सेलिंग करिए, लेकिन हमेशा चेज करने की कोशिश मत करिए। हो सकता है 10 में से 4 बार 5 बार आप कमाएं, पर जब पैसा जाएगा तो नुकसान बहुत लंबा होगा। तो स्ट्रेटजी के साथ काम करिए, लेवल्स के साथ काम करिए, और चेज करने की कोशिश मत करिए। ये मेरी एडवाइस है। अभी के लिए मैं अगर सिल्वर में बात करूं तो मुझे 73,700 एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिखता है, अगर सपोर्ट की बात करें, रुके अगर बाजार वहां पर तो। और ऊपर में कम से कम 75,400 75,400 को क्रॉस करना, सस्टेन करना, क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे रेजिस्टेंस उसके ऊपर भी हैं। 75,700 800 का रेजिस्टेंस है, 76,300-400, इवन 76,800 का रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, जब आप बाज़ार को बहुत क्लोजली मॉनिटर करोगे तो आप देखोगे कि जो रेजिस्टेंस है वहाँ से किस तरह की कैंडल फॉर्म हो रही है, एक इंडिकेशन मिल जाता है रेजिस्टेंस के पास से, सपोर्ट के पास से। उस इंडिकेशन को पकड़ के आप एक ट्रेड ले सकते हो। तो ये है मेरी एडवाइस चांदी के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो इसका क्रक्स है उसको समझने की कोशिश करें। एक लाइन सुन के कंक्लूसिव ना हुआ करें कि भाई ये बात बोली है इन्होंने तो अच्छा, इन्होंने कहा कि यार वो तेज़ी हो सकती है या ये गिरावट हो सकती है। केवल एक नहीं, जब आप वीडियो सुन रहे हो तो पूरी बात को सुनो। मैं डेटा क्या बता रहा हूँ, लेवल्स क्या बता रहा हूँ, प्रीवियस ट्रेंड
किस तरह के बन रहे हैं, उससे मैं क्या रेफरेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब आप ये सब चीज़ें सुन लेते हो, फिर उसको चार्ट पे ड्रॉ करो। ये सपोर्ट्स बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, रेजिस्टेंस बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं, उनको आपने ड्रॉ किया, लाइव मार्केट में उनको फॉलो किया कि भाई सपोर्ट कैसे होल्ड होते हैं, रेजिस्टेंस कैसे होल्ड होते हैं। इतना करने के बाद भी जब भी कभी इस तरह की मूवमेंट आती है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबको वो कर देती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप इस मूवमेंट को पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते। भाई कोई पोजीशन में रह गया, या तो वो फंस गया या उसने एक रिस्क ले लिया तो उसको ये मूवमेंट मिल गई, नहीं तो कैलकुलेटिव मूवमेंट्स ये नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये था चांदी पे हमारा वीडियो। अगर वीडियो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे साथ एंजल वन में, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर हम शेयर करते रहते हैं आपके साथ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाइव मार्केट में, जो कि है बिल्कुल फ्री ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।